वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। दिल्ली समेत कई प्रदेशों में अखिलेश यादव को चुनाव प्रचार के लिए बुलाए जाने पर जिन राजनीतिक दलों ने उन्हें चुनाव में प्रचार के लिए बुलाया, उनकी हार होने के बाद इस बार पश्चिम बंगाल से उनको चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रण नहीं आया। अब चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रण नहीं आया, इस बात को लेकर के तो मलाल हो न हो, लेकिन उससे ज़्यादा जो बात निकल कर के आ रही है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में अखिलेश यादव ममता बनर्जी को समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, समर्थन करना चाहिए, लेकिन उस समर्थन में दो चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक फ़ायदेमंद, मतलब एक जो अपने हिसाब से वो फ़ायदा सोच रहे हैं, और दूसरा नुकसान जो है। फ़ायदा ये सोच रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को समर्थन करेंगे तो जिस तरह की ममता बनर्जी की इमेज है, प्रो मुस्लिम अपीजमेंट की, और अंधाधुंध आंख बंद करके मुस्लिम मतदाताओं को या मुसलमानों को अपीज करती हैं, तो इसके कारण जो है उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो उनके साथ खड़ा होगा, इसलिए कि वो एक जो तथाकथित जो छद्म सेक्युलरिज्म है उसके एक बड़े नेता के साथ समर्थन में खड़ा है। तो एक बात यह है, लेकिन इस मुहिम में वो उत्तर प्रदेश को कई बार जिसको बोलते हैं कि वो अपमानित करते हुए दिख रहे हैं। अब जो उनका आखिरी वीडियो आया था उसमें वो ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे थे कि किस तरह से ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए चुनाव प्रचार से ज़्यादा जो है वो बीजेपी को उसकी असलियत बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये उन्होंने बताने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने एक फिर जो वीडियो डाला वो दूसरा वीडियो था जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मतलब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी किस तरह से काम कर रही हैं। उसके बाद ऑब्जर्वर पर बात आई कि जो ऑब्जर्वर आए हैं उत्तर प्रदेश में वो उनके वीडियो को अभद्र बताने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से अभद्र है ये वही समझ सकते हैं। ये दूसरा दूसरा उनका ट्वीट हो गया। इसके बाद फिर वो एक और ट्वीट करते हैं जिसमें वो ये सारी चीज़ पहले ट्वीट है, मतलब मैं बाद से बता रहा हूँ। जो सबसे आखिरी वाला है मैंने उसको सबसे पहले बताया, उसी क्रम में नीचे जा रहे हैं। अब ये जो ऑब्जर्वर है अजय पाल शर्मा की बात हो रही है, वो रामपुर और संभल का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि दीदी ही रहेगी। बीजेपी ने अपने एजेंटों को एजेंट आपराधिक करतूत बताते हुए उनको भेजा है। एजेंडों के एजेंट को भेजा है। उसके बाद उन्होंने फिर एक ट्वीट किया है मछली खाने को लेकर के, चूँकि पश्चिम बंगाल में लगातार ये कैंपेन किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो वो जो है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में मछली और मांस लोगों का बंद कर देगी। अब इसको लेकर के भी उन्होंने ट्वीट किया, उसमें रिजिजू को भी डाल दिया है कि रिजिजू ने दावा किया है कि वो बीफ खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये हालांकि रिजिजू का बयान बहुत पुराना है। अब ये लगातार जो है क्यों इस तरह की ट्वीट जो है और उसके बाद रवि किशन का भी एक ट्वीट किया है
जिसमें वो बंगाल में मछली खाने और उसको लेकर के, तो ये अचानक एक और ट्वीट उन्होंने किया है, एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और बढ़ जाएगी ममता बनर्जी को। एक मतलब ये कि पिछले पूरे चुनाव के दौरान उनको वहाँ बुलाया नहीं गया, नहीं गए, लेकिन लगातार जो है वो इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं। अब ये जो ट्वीट्स हैं, इसके पीछे निश्चित तौर पर कारण है। कारण सीधे तौर पर है कि जो अपीजमेंट वाला वोट है उसको किस तरह से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी तरफ रिझा सकते हैं। चूँकि लगातार वो जिस तरह के ट्वीट कर रहे हैं उसमें वो उत्तर प्रदेश के लोगों को, अब कोई उत्तर प्रदेश के अधिकारी को जो संविधान की शपथ लिया हो उसको आप एजेंट बताते हो, और वो दूसरे प्रदेश में, अब इसमें आप ऐसे समझिए कि ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के लोगों को भाषा के नाम पर भला बुरा बोलती हैं, और उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश का एक पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है जो उत्तर प्रदेश के लोगों की अस्मिता और उनके इज्जत और उनकी बात करने की बजाय उत्तर प्रदेश से गए सरकारी अधिकारी जो काबिल हैं, जो बेहतर प्रशासन चला सकते हैं, जिनका रिकॉर्ड है, उसको एजेंट बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि किसी भी दृष्टि से भाजपा और योगी और मोदी के विरोध में कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, उसमें चाहे उत्तर प्रदेश की बदनामी हो उसको भी ये करने के लिए तैयार हैं। क्या उत्तर प्रदेश के लोग इसको स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये चर्चा हो रही है, लोग इसकी बात कर रहे हैं कि अखिलेश को अपने लोगों को, अपने प्रदेश की अस्मिता का ख्याल नहीं है। क्या सारे के सारे जो है वो इस बात पर सिर्फ भरोसा कर रहे हैं कि उनको एक पक्ष का वोट ही चुनाव जिता देगा। ये बहुत दुखद बात है, कई बार ये शर्मनाक भी हो जाता है, लेकिन ऐसा एक माइंड सेट बन गया है। और एक नारा भी देने की कोशिश की जा रही है आजकल पूरे प्रदेश में, आपको ये देखता मिल जाएगा। लेकिन ये कितना कामयाब होगा या उल्टा पड़ेगा, ये तो 27 के चुनाव के बाद पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।